नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि यहाँ मैंने कर दी थी मिट्टी की छपाई, क्योंकि ये देहरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जितने बार जहाँ झाड़ू लगती थी उतने बार ही मिट्टी यहाँ से निकल रही थी। तो मैंने फाइनली इसकी छपाई कर दी थी और अब कर देते हैं इसकी घिसाई। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये गर्मियों के दिनों में तो बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें सूख जाती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा सूख गई थी, तो मैंने इसमें बहुत सारा पानी मतलब पानी की सिंचाई की, उसके बाद इसकी घिसाई कर रहे हैं। और मिट्टी की जो छपाई है उसकी इसी तरह से पत्थर से घिसाई करना पड़ती है। ये भी बड़ा मेहनत का काम है और काफ़ी टाइम भी लगा और मेहनत भी लगी, पर फाइनली मैंने देहरी अपनी चमका ही ली। क्योंकि सामने फ्रंट का जो दरवाज़ा होता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और हमारी रेखा दीदी भी कह रही थी कि बहुत अच्छा किया जो इसकी छपाई कर दी तुमने। तो हाँ, मैंने इसकी छपाई कर दी और बाहर का सारा काम मैंने निपटा लिया है। धूप होने के पहले ही बाहर के काम निपटाती हूँ, उसके बाद जो बचे हुए काम रहते हैं अंदर के, वो धीरे धीरे होते रहते हैं। क्योंकि धूप तो इस समय आग उगल रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है। और इस समय जो धूप है ना, बिल्कुल 7:30 पौने 8 बजे से ही काफ़ी तेज़ धूप लगने लगती है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती है। और आप कितने भी जल्दी उठ जाइए, 4 बजे 5 बजे भी उठ जाएंगे ना, तो भी आपका काम पूरा नहीं होता है। क्योंकि इन दिनों आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से आप अगर झाड़ू लगाकर भी फ्री हुए हैं, थोड़ी देर बाद फिर कचरा हो जाएगा। तो वैसे बाहर की सारी क्लीनिंग तो हो ही गई थी मेरी और मैं आ गई थी रसोई में। तो मैंने सबसे पहले गैस साफ़ कर दी और आज मुझे स्टैंड भी पहुंचना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल है और काफ़ी गंदा हो गया है। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें काफ़ी धुल लेती हूँ कुछ महीनों के बाद, पर अभी मेरी हिम्मत नहीं है और अभी मैं धोऊंगी भी नहीं, सिर्फ पहुँच के ही काम चला लेते हैं। और ये जो अलमारी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एकदम ख़राब स्थिति में है। इसका जो सामान है पूरा अस्त व्यस्त है। कोई चीज़ ढूंढो तो 10 डिब्बे खोलना पड़ते हैं और इसमें काफ़ी डिब्बे ऐसे हैं जो खाली हैं। तो आज मैंने सोचा इसकी भी सफाई कर देते हैं। काम तो रोज़ लगा ही रहता है, खाना बनाना, खाना। और सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो साफ़ सफाई का ही होता है, खासकर कच्चे घरों में। पक्के घरों में तो ये है कि आप कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ले सकते हैं, पर कच्चे घर में तो हर 8 दिन में ही साफ़ सफाई करना पड़ती है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल थी और डिब्बे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो फाइनली यहाँ की मैंने सफाई कर ही ली। और इसके बाद जो ये अलमारी है, इसकी भी मुझे सफाई करना है और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे सफाई करना है। और मेरा मसाला वाला जो डिब्बा है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, वो भी धोना है। तो एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि एकदम से काम करने पर ही मैं बीमार होती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा काम ही करेंगे। और मेरी रही तबीयत की बात, तो इस समय फ़ीवर तो मुझे नहीं आ रहा, पर वीकनेस बहुत है। और अभी जो है फ़िलहाल मैं ज़्यादा मेहनत के काम और ज़्यादा काम एकदम से नहीं करूँगी, नहीं तो फिर से वीकनेस की वजह से फीवर आ सकता है। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग कह रही थी कि तबीयत का ध्यान रखिए, तो तबीयत का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। दवाइयाँ प्रॉपर ले रहे हैं, खाना पीना में परहेज ही चल रहा है। और अभी फ़ीवर मुझे नहीं आ रहा है, पर हाँ ये है कि थोड़ा बहुत काम करने पर कमज़ोरी बहुत आ रही है, पसीना बहुत आता है, लगता है कि अब बस लेट ही जाएँ। पर हम औरतों का लेट के काम नहीं चलने वाला है। और ये सारे डिब्बे जो मैंने निकाले थे, इनमें से बहुत सारे डिब्बे ऐसे थे जो काम के नहीं थे, छोटे छोटे डिब्बे थे, वो भी अलग कर देंगे और जो काम के उनको रख लेंगे। और कितने भी घर में डिब्बा डिब्बी हो जाए, कमी तो हम हाउसवाइफ को डिब्बा डिब्बी की बनी ही रहती है। तो चलिए यहाँ की साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। और एक छोटी सी मेरी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है देखिए इस्ता नाम है शायद उनका। तो वो मेरे से कह रही थी कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो बेटा जी, मैं सभी लोगों से, आपसे क्या सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ नाम लेने के लिए मत बोला करिए, क्योंकि नाम लेने के लिए मैं बहुत परेशानी होती है। कहाँ तक हम लोग किसका नाम लेते रहेंगे, और अगर एक का नाम लो दूसरे का नाम ना लो ना, तो उसमें भी बहुत परेशानी होती है। क्योंकि एक गुस्सा हो जाता है, फिर दूसरा गुस्सा हो जाता है, तो मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नाम लेने के लिए ना बोला करें। और फाइनली अलमारी भी एकदम साफ़ हो गई है, चमक गई है। और अब मैं आ गई थी ये वाली अलमारी और ये वाला आले को साफ़ करने के लिए। यहाँ भी छोटी छोटी डिब्बियाँ रखी हैं, तो जो साफ़ हो सकते हैं उनको साफ़ कर देंगे और जो धोने लायक उनको धो ही लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हैं, तो यहाँ धो के रख देंगे। और ना छोटे छोटे जो आइटम होते हैं रसोई में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कल मुझे एक और मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप फिर से नाम लेने लगी हैं। तो नहीं, नाम लेने के लिए तो मैंने पहले भी मना कर दिया था, अभी भी मना कर दिया था और आज भी मैं मना कर रही हूँ कि नाम नहीं ना लेने के लिए बोलें। कल मैंने कुछ लोगों के कमेंट के जवाब दिए थे, तो उनका नाम लिया था, क्योंकि मैंने उस समय तक
उनको जवाब नहीं दिया था, तो मैंने जो कमेंट पढ़े थे उनका ही मैंने जवाब दिया है। और चलिए बाकी का सारा काम हो गया और कर लेते हैं रसोई की लिपाई पुताई। अब आप लोग सोच रहे होंगे निधि ने चूल्हे की लिपाई नहीं की है, तो चूल्हे में खाना बिल्कुल नहीं बन रहा है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जितना काम से बच सकूँ तो बच जाऊँ, तो एक तरह से ये काम चोरी ही है जो मैंने चूल्हे की पुताई नहीं की है। और अंदर तरफ है राख थोड़ी सी, क्योंकि पूजा के लिए हम लोग आग जलाते हैं, कंडा सिलगा लेते हैं, तो वो है। और ये राख बिल्कुल थोड़ी सी ही है, तो कभी कभी बर्तन मांजने के उपयोग में आ जाती, कभी कभी क्या लगती ही है रोज़। और अब यहाँ कर लेते हैं रसोई की लिपाई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठ के तो सबसे पहले यही काम होता है। और यहाँ खाना पीना भी हम लोगों ने खाया था रात को, तो इसकी कर देते हैं लिपाई। कभी कभी हम लोग बाहर बरामदे में खाना खाते, कभी कभी क्या अक्सर हम लोग वहीं खाते हैं, बहुत कम ही हम लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। हाँ, खाना ज़रूर बनता है यहाँ पर। और इस समय तो मैं चूल्हा नहीं जला रही हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बाहर धूप काफ़ी तेज़ आ जाती है, जिसकी वजह से चूल्हा नहीं जल पाता है और अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो चलिए यहाँ की हो चुकी है लिपाई, और इसके बाद में करेंगे नहा धो के थोड़ा बहुत खाने का काम, क्योंकि ये साफ़ सफाई करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था और साफ़ सफाई में टाइम लग ही जाता है। तो चलिए यहाँ मैं आ गई थी सब्जी फ्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहाना था पर बाहर कोई आ गया था तो उनका चाय पानी भी करना था। तो मैंने सोचा जब तक मैं सब्जी ही फ्राई कर देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्जी। तो ये देसी वाली कुंदरू नहीं है, ये मार्केट से लेकर आई थी मैं कुंदरू। वैसे तो मेरे ससुराल में और मायके में कुंदरू कोई नहीं खाता है, मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं। मेरे मायके में भी कोई भी नहीं खाता, ना मेरे भाई, ना बहन, ना मम्मी पापा। और यहाँ पर भी शायद मेरी जेठानी जी लोगों का परिवार है वो खाता है और मैं खाती हूँ, और बाकी लोग भी खाते होंगे, पर हमारे यहाँ सास ससुर नहीं खाते थे, तो बहुत कम ही बन पाती थी कुंदरू। पर मैंने इस बार शौक से लेकर आई थी, और भरमा कुंदरू खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और या कहें बहुत इच्छा है मेरी भरमा कुंदरू खाने की, पर वो मिल ही नहीं रही थी। ये वाली मिली है, और इस समय जब ये कुंदरू मिली तो मैं भरमा कुंदरू नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए जब तक मैंने सब्जी को इंडक्शन में रख दिया था और आ गई हूँ मैं नहा के, तो सब्जी मेरी पक चुकी है। और यहाँ सेक लेते हैं रोटी, और इसके बाद करेंगे बाकी के काम। तो दाल और चावल जब तक बन गया था, यशीन दाल चावल ही बना लिया था, दाल में छोका भी लग गया है और सब्जी भी हमारी तैयार हो गई। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं इन हालातों में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं इतना वीडियो बनाती हूँ। जब व्यूज़ नहीं आते ना तो मन बिल्कुल गिर जाता है। कल का वीडियो भी मैंने इतने अच्छे से इतनी मेहनत से बनाया, पर उसमें व्यूज़ मेरे बहुत ज़्यादा डाउन गए हैं, तो मन नहीं होता फिर वीडियो बनाने का। और सच कहूँ तो मैं यूट्यूब पर गधा की तरह मेहनत ही कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अभी तक मेरी ना तो पेमेंट आई है और ना ही मेरे व्यूज़ उतने अच्छे जा रहे हैं 1-2 दिन की वीडियो से। तो चलिए कोई बात नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद ही है। और इस समय तो वैसे भी शादी ब्याह है, तो सभी लोग शादी ब्याह में भी व्यस्त हैं। और अब आप सोच रहे होंगे ये निधि कहाँ पहुँच गई, तो मैं पहुँच गई हूँ दादी के घर। और ये दादी की नातन है, और इनकी जो सास यानी मेरी ननंद है और उनकी सासू माँ है। तो आज इनकी हो रही है विदाई, तो ये लोग जा रहे हैं, तो हम लोग सबको ही आए हैं इनकी विदाई करने के लिए। और हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, जब भी कोई लड़कियाँ बिटियाँ जाती हैं ना तो ऐसे ही विदा की जाती है। और यहाँ ननंद को लग गया था महावर और उनकी सास को, और ये बच गया था, तो मैं भी लगाने बैठ गई थी। और हमारे यहाँ जब लड़कियाँ जाती हैं तो महावर ज़रूर लगाया जाता है। और नंद जो है हंस रही थी, पता नहीं किस बात पे से इनको हंसी आ रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये यहाँ पर इन लोग जाने लगे थे, क्योंकि इनकी आ चुकी थी बस, तो मैं पढ़ने लगी थी फटाफट से इन लोगों के पैर। और काफ़ी टाइम हो चुका था, दोपहर थी, लगभग 12 बजे ये लोग यहाँ से निकले हैं, क्योंकि बस ही इस टाइम पे थी उनकी, जहाँ इन लोग को जाना है वहाँ की बस लगभग 1 बजे रहती है। तो अभी ये यहाँ से जाएंगे दूसरी बस में, और जहाँ इनको जाना वहाँ से इन लोग को दूसरी बस पकड़ना। तो चलिए बस आ चुकी है इनकी, इन लोग को भी कर देते हैं विदा, और उसके बाद करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी। तो हम गाँव की औरतों का तो यही काम है। देखिए, इनको बस में बैठाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे खरीदारी करने। और लोग, कंडक्टर सोच रहा होगा यार कितनी सारी सवारी मिल गई, पर बैठे तो 3 ही लोग थे, बाकी तो सब खड़े थे। और यहाँ ये आ गए थे चल्ला वाले भैया, तो ये चलनी लेकर आए थे कनकी वगैरह चालने के लिए, गेहूँ और उड़द दाल वगैरह। तो वही हम लोग यहाँ देखने लगे थे सभी लोग बैठ के। और ऐसा ही होता है जब कोई खरीदारी करते हैं, हम लोग सब ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बैठी हुई थी हमारी बड़ी मम्मी बुआ जी। और देखिए हमारी बड़ी मम्मी के बाल देखिए कितने सुंदर हैं, बिल्कुल सिल्की बाल हैं, उन्हें शैम्पू से किया हुआ है। तो बस हम लोगों ने यहाँ लिए हैं चल्ला, मैंने लिया था, बुआ ने लिया था और हमारी दादी ने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है।